इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की जो है रणनीति कांग्रेस की है जो बनाई जा रही है सर? देखिए, रणनीति वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस के पास 37 विधायक है। संख्या बल के मुताबिक 31 होने चाहिए, 6 फालतू हैं और सभी विधायक एकजुट हैं। पार्टी के फैसले से पार्टी के उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह जी के प्रति पूरी तरह समर्पित है और सभी का फैसला है कि पार्टी के उम्मीदवार को मदद करेंगे और आने वाले 16 तारीख को उनको वोट दे करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि चर्चाएं हैं मार्केट के अंदर, क्रॉस वोटिंग, उसको लेकर कितना आश्वस्त राव नरेंद्र सिंह है? नहीं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है और अतीत का मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में जरूर बता सकता हूँ। सभी विधायक 37 विधायक मजबूती के साथ उम्मीदवार करमबीर जी के साथ में खड़े हुए। सर, आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे लंच भी रखा गया है। वहां पर एक बैठक भी बुलाई गई है। कह सकते हैं कि तमाम लंच के दौरान जो है बैठक भी वहां पर की जाएगी सर। देखिए, चंडीगढ़ में ही है, सब नेता विपक्ष भी यही हैं, हम भी यही हैं, प्रभारी जी भी हैं, विधायक जी भी चंडीगढ़ में है सारे। तो कभी पीसीसी में आ गए, वहाँ चले गए, कभी नेता विपक्ष के यहाँ चले गए। तो ये कार्यक्रम मिलने जुलने का बराबर जारी रहता है। ऐसा कोई विधिवत रूप से कोई मीटिंग ऐसी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में जो रहेंगे वो मिलते रहते हैं। यहाँ भी मिले हैं, वहाँ भी मिल लेते हैं, तो इसलिए ये मीटिंगों का बराबर है, तो मिलना जुलना जारी है, 16 तारीख तक चलेगा। सर, एक चर्चा बहुत जो कह सकते हैं कि चल रही है। पहले उस चर्चा पर विराम लग गया था कि कांग्रेस के नेता दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि ऐसा सच कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी चर्चाएं हैं, आज लंच के बाद जो है तमाम विधायकों की हिमाचल प्रदेश में रवानगी होगी सर। मेरी जानकारी में भी ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कोई जाने वाला, पहले भी मीडिया के भाई तो पहले पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि हफ्ते से जाएंगे। हमने कहा था यहीं है, यहीं रहेंगे, सब यहीं पर है। इसलिए अभी ऐसा कोई प्रोग्राम मेरी जानकारी में नहीं है और मेरे ख्याल जाने की जरूरत भी नहीं है। सर, जिस प्रकार से कुछ विधायक नए जो है कह सकते हैं कि चुनकर आए हैं, पहली बार जो है वो अपना राज्यसभा में वोट करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से वोट डालना है, किस प्रकार से? हाँ बिल्कुल, 16 से पहले सभी संबंधित विधायकों को, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, आपस में विचार विमर्श भी किया जाएगा, डिस्कस भी किया जाएगा और सभी को पूर्ण रूप से जानकारी होगी और कोई भी विधायक किसी प्रकार कोई गलती नहीं होगी। सर, कल मीडिया से बातचीत कर रहे थे अभय सिंह चौटाला, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो मैं तसल्ली बिठा दूंगा। तो इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? सब ये उनका बयान है, वो ही बता सकते हैं, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बाकी हम तो ये कहना चाहते हैं कि 37 एमएलए हमारे साथ, हमारी पार्टी के अपने विधायक हैं, तो उनके बलबूते पे हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। बीजेपी ने 2 उम्मीदवार कर रखे, फैसला बीजेपी कर रहे हैं वो किसको बेचते हैं, इसलिए एक उधर से जाना है भाजपा से, एक कांग्रेस से जाना ही निश्चित है। सर, इनेलो का स्टैंड कहां पर देख रहे हैं? ये भी इन लोग के नेता ही बता पाएंगे आपको, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी मुझे लगता है वो भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। सर, जिस प्रकार से एलपीजी गैस को लेकर जो बयान सामने आ रहे थे कि किल्लत हो रही है, उसी को विराम देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि कहीं पर भी कोई कह सकते हैं कि परेशानी नहीं है, सिर्फ ये विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही एक अफवाह है। सर, नहीं, अफवाह नहीं है, हकीकत के अंदर है। देश के अंदर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, चाहे वो घरेलू गैस है चाहे कॉमर्शियल गैस है, उसके अलावा जो शॉर्टेज शुरू हो गई है उसको लेकर के पूरा देश चिंतित है। हरियाणा में भी चिंता है, जगह जगह लाइनें लग रही है, लोग आशंका कर रहे हैं कि कल बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाएगी, डीजल पेट्रोल पे भी असर पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर कल हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बाला के अंदर हमारे तमाम जिला अध्यक्ष पूरे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के आए हुए थे। मासिक बैठक थी हमारी। मासिक बैठक के बाद में जगाधरी गेट, देवी मंदिर से जगाधरी गेट तक का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हजारों लोगों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें हमारे चारों विधायक श्री निर्मल सिंह जी, शैली चौधरी जी, पूजा मुलाना जी और जो भी संबंधित लोकल विधायक थे, पूर्व तस्वीर मलोर जी, वो सभी भी उसमें पर्सनल रूप से आए और महिला अध्यक्ष परल चौधरी जी, पार्टी के सभी सीनियर नेता, पूर्व अध्यक्ष हमारे सुधा भारद्वाज जी आदि अनेकों नेता पूरे हरियाणा के काफी लोग वहां पहुंचे थे और जोर शोर तरीके से
विरोध प्रदर्शन किया था, खाली सिलेंडर लेकर के, चूल्हा लेकर के, जो आपके सामने बहुत मीडिया के साथियों ने दिखाया भी होगा। तो ये सब चीजें हैं जो इस बारे में लोग बड़े आशंकित हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं कि वास्तविकता में सरकार से हमने मांग की है कि बढ़ी हुई गैस की कीमतें कम होनी चाहिए और ये सप्लाई जो कम हो रही है इसको पूरी होना चाहिए सप्लाई को, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हर जिले में प्रदर्शन करेगी, धरने देगी और पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिस्टम से हम लोग प्रदर्शन प्रयास करेंगे। सरसों की खरीद की बात करें तो सरकारी जो खरीद है वो 28 तारीख से शुरू होने वाली है, लेकिन सरसों जो है जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ तो पहले आ गई, ऐसे किसान जो है सरसों लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। सर ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरसों की खेती है खासतौर से हमारे इलाके के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, रेवाड़ी इस एरिया के अंदर भी होती है, दादरी भिवानी के अंदर भी, और वहाँ का किसान जो है छोटी काश्त का किसान है, कोई बहुत बड़े जागीरदार नहीं है और गरीब किसान अक्सर बेचारा कर्जदार है। और आज ऐसे हालात चल रहे हैं 10-12 साल से देश में, प्रदेश में, कि किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, कर्जदार होता जा रहा है। तो उस अवस्था में सरकार को चाहिए कि किसान की फसल को, पूरी फसल जरूर खरीदा जाए उसमें, और जो भाव सरकार को अधिक से अधिक भाव देने चाहिए और फसल की पर्याप्त मात्रा में खरीद करनी चाहिए और किसान को तंग नहीं करना चाहिए। नमी बताकर सरसों में नमी है, कोई और तरीकों के द्वारा प्रयास होने चाहिए। किसान जो लेकर के आया है, अपनी मेहनत से फसल पैदा की है, वो सरकार को खरीदना चाहिए। जी थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ राव नरेंद्र, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमारे 37 विधायक हैं, सभी एकजुट हैं, यानी कि जीत का जहां कह सकते हैं कि दावा ठोकते हुए नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो सुना आपने, राव नरेंद्र सिंह ने कहा कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, सभी विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जीत दर्ज करेंगे, तो जीत को लेकर आश्वस्त को शिफ्ट नहीं है। 37 विधायक हमारे साथ हैं। राव नरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इनेलो बीजेपी को वोट नहीं डालेगी। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और सभी विधायक एकजुट हैं। इसी के साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो नए विधायक हैं, जो पहली बार राज्यसभा का चुनाव देंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।